नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान स्नान विद ओंकार सर। आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। पिछला पार्ट जो है आपका पार्ट 1 जो है वो डाला जा चुका है, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपने इस विषय पर विचार रखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को, दिसंबर 9 1946, और इसमें जो आपकी अटेंडेंस थी या प्रेजेंस थी, जो आपके प्रतिनिधि थे, कुल प्रतिनिधि थे कितने? 389, 389। ठीक है, 389 कुल सदस्य थे। क्यों साथियों, देखिए, अगर आज की संसद की बात करें हम, ठीक है, और समय की बात करते हैं, तो उस समय लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट बनाई गई थी। ठीक है, 10 लाख लोगों पर एक सीट बनाई गई थी। तो उस हिसाब से लगभग उस समय हमारी जनसंख्या जो थी भारत की वो 40 करोड़ के लगभग थी। तो इसलिए जो ये आंकड़ा है सीटों का वो 389 उस हिसाब से बनाया गया। अब हम आगे बात करते हैं कि 3 आउट ऑफ 389 टोटल प्रेजेंस जो रही थी वो थी 207, 207 सदस्य जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एब्सेंट कौन कौन से रहे, अनुपस्थित। ठीक है, तो वो थे आपके मुस्लिम लीग 73, टोटल बहिष्कार, पूर्णतया बहिष्कार किया उन्होंने, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं उन्होंने कोई भी दिलचस्पी दिखाई। और आपकी जो देसी रियासतें थी इनमें आपके 93 सदस्य प्रतिनिधि थे, और इन्होंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई क्योंकि उन्हें लगता था कि इनसे इनका जो राज है, जो रजवाड़े थे वो समाप्त हो जाएंगे, उनका राज समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भी इस संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। तो 389 आपके प्रतिनिधियों में मात्र 207 ही आए। उनमें भी आपके अगर प्रश्न बन जाता है कि 389 कुल प्रतिनिधियों में महिला प्रतिनिधि कितने थे उस समय, तो कुल थे 15। और आपके इन 15 महिला सदस्य प्रतिनिधियों में से मात्र 9 महिला सदस्य प्रतिनिधि जो थे वो आपके पहली संविधान सभा की बैठक में आए थे। ठीक है, जो 207 सदस्य जब आए तो जो आपकी सभा होती है पहली, उन्होंने अपना कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बहुत बड़ा नाम है ये, ठीक है, रेस्पेक्टेबल। और ये प्रश्न बनता ही बनता है कि संविधान सभा के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस समय जो 207 सदस्य आपके वहाँ पर आए थे उनमें से सबसे सीनियर मोस्ट थे, एज्ड भी थे और पढ़े लिखे भी थे, ज्ञानी व्यक्ति भी थे और सबसे अधिक आयु के भी थे, इसलिए उन्होंने सर्वसम्मति से उनको चुन लिया था। अब आपकी बैठक होती है अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही आदरणीय सम्माननीय है ये। 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इनको चुना गया था स्थायी अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा का। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम इनकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा हम नज़र दौड़ाएं तो 1950 में ये देश के पहले राष्ट्रपति बन चुके थे। ठीक है, वो बिना चुनाव के बने थे। ठीक है, लेकिन पुनः चुनाव होते हैं भारत के, ठीक है, भारतीय गणतंत्र के 1952 में, तो फिर से ये चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बने थे और 1962 तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी भी कहा जाता है, बिहार गांधी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गांधी जी के दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। तो साथियों, चलो आगे चलते हैं। आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारी संविधान सभा का, वो प्रस्तुत किया गया आपका 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रस्तुत किया।
और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया या पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, और 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पूर्णतः पारित हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके, कि संविधान के निर्माता, संविधान जनक, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इनके बारे में ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, वो कौन थे? ये भी बी आर अम्बेडकर ही थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की माता, ठीक, किसे कहा जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, या आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन का जो संविधान है उसको भारतीय संविधान की जननी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, आपकी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग की को अगर हम स्पेल आउट करने लगेंगे तो DRAUGHTING, कमेटी की स्पेलिंग तो आप सबको आती ही है, COMMITTEE, ठीक है जी। और ये जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये बनी थी आपकी 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, प्रारूप समिति का जो प्रारूप था, या यूं कहें कि ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्राफ्ट करने में सबसे ज़्यादा महत्व रहता है आपके बी एन राव जी, ठीक है जी, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के जज थे। और बी एन राव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इनके ऊपर प्रश्न भी आते हैं। जब हमने पढ़ा था दोस्तों ICJ के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वीडियोस जो हैं वो आपकी डली हुई हैं पहले की, उनमें जाकर के आप देख सकते हैं कि ICJ के अध्यक्ष रहे थे हमारे भारतीय न्यायाधीश, जिनका नाम है बेनेगल्स नरसिंह राव। और ये आपका UNO में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वीडियोस हैं आपके 4 या 5 पार्ट, उनमें से एक है 5-6 अंगों में से एक है ICJ। आप वहाँ जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़ें या प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो बेनेगल नरसिंह राव जी जो थे ICJ के जज थे, उन्होंने बिना किसी मेहनत आने या आपकी, जिसको हम कहते हैं कि वेतनमान जिसे कहते हैं ना, किसी भी विदाउट किसी सैलरी, बिना किसी लालच के उन्होंने बिना पैसे लिए यह काम किया था, प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार किया था बेनेगल नरसिंह राव जी ने, ICJ के जज। और ड्राफ्टिंग कमेटी में दोस्तों प्रश्न बनता है कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा की कुल बैठकें, सेशन, सत्र, अधिवेशन भी कहा जाता है। तो कुल कितनी बैठकें, कुल कितने अधिवेशन या कुल कितने सत्र हुए? तो ये कुल 11 बैठकें मानी जाती हैं। अंतिम बैठक आपकी 12वीं बैठक है, जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन संविधान की अंतिम बैठक थी, ठीक है। अब आपको प्रश्न में अगर आता है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, उसमें अगर आपके उत्तर दिए होंगे 12, 13, 14, 15, तो आपका 12 ठीक है। अगर आपके पास विकल्प होते हैं कि 9, 10, 11, 14, ठीक है, तो इसमें 11 आपका ठीक है। दोनों ही विकल्प आपके सही हैं, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, वैसे हुई 12 थी। अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिखकर तैयार हुआ व इसी दिन लागू भी हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। यह प्रश्न बहुत अधिक आता है, बहुत बड़ी बार आता है, बड़ी सारी परीक्षाओं में, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स लेवल और आपका पूरे नेशनैलिटी लेवल पे, पूरे भारत में, भारत के सभी राज्यों में ये प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तो बात करते हैं कि अगर आपको कल को क्वेश्चन आ ही जाता है कि संविधान सभा जो थी अंतिम 12वीं, ठीक है, अ, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ उस दिन उस सभा में कितने लोगों ने या कितने सदस्य प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर किए? तो 284, 284 प्रतिनिधियों ने, ठीक है। उस समय 395, 395 आर्टिकल्स आपके अनुच्छेद थे, और इसमें से लिए गए 16 अनुच्छेद लिए गए या फिर लागू किए गए। आर्टिकल 394, अनुच्छेद 394 जो है, इसमें 15 अनुच्छेदों का क्रम जो है वो वर्णित है। अतः 15 आपके भी कहते हैं, 15 आर्टिकल्स भी कहते हैं, वास्तव में हैं कितने? 16 आर्टिकल्स हैं आपके, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आपका भारतीय संविधान के बारे में। आपके बचते हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि जो कैलीग्राफी है आपका, तो कैलीग्राफी जो है ये एक क्या है? एक स्टाइलिश एंड कर्सिव राइटिंग है, एक मेथड है, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, कैलीग्राफी। दोस्तों, कैलीग्राफी आपको इंग्लिश में आपका जैसे वो कहते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वगैरह, उसमें भी एक आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कैलीग्राफी एक वर्ड दे दिया और उसके जो 4 ऑप्शंस नीचे जैसे दिए जा सकते हैं, जिसमें कि आपका स्टाइलिश एंड कर्सिव राइटिंग उसमें वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। स्टाइलिश एंड कर्सिव राइटिंग कैलीग्राफी जो होता है, इसमें हमारा भारतीय संविधान लिखा गया है, जिसको रनिंग इटैलिक स्टाइल कहते हैं। भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, रनिंग इटैलिक स्टाइल में। लिखने वाले थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नंदलाल बोस जो हैं, नंदलाल बोस। संविधान के जो पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ है, जो आपका पेज है, उसके चारों ओर से चित्रकला से उसको सजाया गया है, जिसमें वो चित्रकला मात्र चित्रकला नहीं है, उसमें क्या है, देश की आज़ादी की सारी घटनाएं जो हैं उनको उकेरा गया है, ठीक है, उनको ड्रॉ आउट किया गया है, ठीक है, वहाँ पे। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं आपके कैलीग्राफी के मास्टर पर्सनैलिटी उस टाइम के, उस समय वो सबसे फेमस थे, ठीक है। उन्होंने अपना संविधान लिखा था हमारा भारतीय, और वो भी निःशुल्क लिखा था। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में विशेष तौर पे पढ़ा, और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कैसे बना, बनने में क्या प्रोसेस प्रक्रिया थी पूरी, वो सारी हमने इसमें आपस में चर्चा करी और समझी आपस में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, नए जुड़े हैं, और आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे इस परिवार का सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जो भी अभ्यर्थी रहते हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन तक आप ये पहुँचाएँ।